मज़ाहमती पॉलिसी में शिद्दत का इंदिया या पार्टी में बेवफाई का खौफ है। लीग क़यादत रहनुमाओं से डटे रहने का हल्फ लेने लगी। मरियम नवाज बोली, जुल्म जबर के माहौल में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में जीत बड़ी कामयाबी है। राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत जो मर्जी करे चुप नहीं बैठेंगे, अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पॉलिसी में शिद्दत का इंदिया या पार्टी के अंदर बेवफाई का डर। नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं से वफादारी का हल्फ लेने लगी। नून लीग मरकजी सेक्रेटेरिएट में सरगोदा डिवीजन का तंजीमी इजलास। नून लीग की सीनियर क़यादत ने शुरका से वफादार रहने का वादा लिया। कहा, अगर कोई आपकी वफादारी तब्दील करने की कोशिश करे तो आपके कदमों में लर्जिश नहीं आनी चाहिए। अगर आप खड़े रहे तो कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। शुरका से खिताब में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा, नून लीग ने जुल्म जबर के माहौल में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इस धांधली के माहौल में भी अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड बल्कि तकरीबन तमाम जो हमारे बाई इलेक्शंस थे उसमें उनके इंसाफ को उसकी तमाम तर ताकत के बावजूद, उसकी हुकूमत के बावजूद बुरी तरह शिकस्त। इजलास से खिताब में सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे नून लीग के दौर में मुकम्मल हुए। मौजूदा हुकूमत में नाअहली और करप्शन की दास्तानें रकम हो रही हैं। पाकिस्तान के आवाम को हक के राय दही जो है, पाकिस्तान के अवाम की के मैंडेट की जो इज़्ज़त है, हम उसे हर कीमत पे जो है वो इंश्योर करेंगे। हम पाकिस्तान को जो है वो सही जमहूरियत के से, रूल ऑफ लॉ से और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम करार करना चाहते हैं और ये करेंगे। ये हमारी कोई जंग या लड़ाई जो है ये हुकूमत बनाने या हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं है। नून लीग के तंजीमी इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, अय्याज सादिक, मलिक अहमद समेत पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ इब्राहिम लकील, लाहौर। मज़ाहमती पॉलिसी में शिद्दत का इंदिया या अंदरून पार्टी बेवफाई का डर। नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं से वफादारी के हल्फ लेने लगी। नून लीग की सीनियर क़यादत ने शुरका से वफादार रहने का वादा ले लिया। मज़ाहमती पॉलिसी में शिद्दत का इंदिया या फिर अंदरून पार्टी बेवफाई का डर है। नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं से वफादारी का हल्फ लेने लगी। मज़ाहमती पॉलिसी में शिद्दत का इंदिया या फिर अंदरून पार्टी बेवफाई का डर। नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं से वफादारी के हल्फ लेने लगी। नून लीग की सीनियर क़यादत ने शुरका से वफादार रहने का ओहदा भी ले लिया है, वादा भी लिया है। मज़ाहमती पॉलिसी में शिद्दत का इंदिया या फिर पार्टी में बेवफाई का खौफ है। लीगी क़यादत रहनुमाओं से डरे रहने का हल्फ लेने लगी, जबकि मरियम नवाज बोली कि जुल्म और जबर के माहौल में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में जीत बड़ी कामयाबी है। राना सनाउल्लाह बोले कि हुकूमत जो मर्जी करे चुप नहीं बैठेंगे, अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी और इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नजम वली खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे इब्राहिम लकी की जानिब। इब्राहिम, बताइएगा, आज के जो तंजीमी इजलास हुआ है पंजाब के अहदेदारों का, इसमें आपको मज़ाहमती बयानिया सामने नजर आ रहा है या फिर मफाहमती बयानिया? देखिए, बुनियादी तौर पर आज का जो सरगोदा डिवीजन की जो मीटिंग हुई है उसमें बुनियादी तौर पर पुरानी बातें ही जो है वो दोहराई गई हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी जो है अपना जो उनका 2018 के जो इंतखाबात के बाद जो सूरत हुई और वो वज़ारत उज़्मा से जो है ना हटे, तो उन्होंने वही बातें जो है ना एस्टेब्लिशमेंट और अदारों के हवाले से की। इसी तरह मरियम नवाज की भी तकरीरों में कोई नई चीज जो है हमें जो है ना आज डिवीजन के मुस्लिम लीग नून के पांचवा आज डिवीजन का इजलास था, उसमें वो जो है 2018 के इंतखाबात को जो है उसका रोना रोते हमें दिखाई दी गई। इसी तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो है ना मरियम नवाज बात करती रही। मजमूई तौर पर जो आपने बात की कि मुख्तलिफ लोगों से जो है हलफ लिए गए, ये भी पुरानी बात है। गुज़श्ता 2-3 डिवीजन के इजलास में भी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को कहा कि वो हलफ दें कि वो जो है पार्टी के साथ खड़े हैं और उनके साथ मुत्तहिद हैं, वफादार हैं, जो है ना किसी और तरफ नहीं जाएंगे। इसके हवाले से उन्होंने मरियम नवाज ने भी जो है अपने रहनुमाओं को, पार्टी कारकुनों को और अरकान को जो है ना अप्रिशिएट किया कि तमाम तर इख्लाफात और तमाम तर सख्ती। इब्राहिम लकी, आप हमारे साथ ही रहिएगा, बात कर लेते हैं नजम वली साहब से। नजम वली साहब, कंटोनमेंट समेत ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बावजूद नून लीगी कैंप में मायूसी क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं कि कोई मायूसी वाली कोई खबर आई हो, लेकिन जिस हलफ की बात की जा रही है ये मियां नवाज शरीफ का तरीका है खिताब करने का, या वो जब लोगों को इंटरेक्ट करते हैं
लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो जब वो वज़ीर आज़म भी थे या वो पार्टी इजलासों में या कहीं भी खिताब करते थे, तो वो लोगों के साथ इसी तरह जो था एक बाहमी एक इंटरेक्शन पैदा करते थे कि आप हलफ दें, आप बताएं, और बहुत सारी जगहों पे वो खुद बोलने की बजाय दूसरों को बोलने का मौका दिया करते थे। तो अब चूंकि वो लंदन में हैं और काफी अरसे से पार्टी के साथ वाबस्ता भी उस तरह इंटरेक्शन में अपना कोई इजलास भी नहीं कर पाए, उससे पहले जेल में थे, तो लिहाजा जब वो ये एक तंजीमी इजलास असल में मियां नवाज शरीफ की और जो मुकामी इनके ओहदेदार हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन का बायस बन रहे हैं, तो नवाज शरीफ अपने एक रवायती स्टाइल में ये बात करते हैं कि आप हलफ दें, आप हमारे साथ हैं, आप ये जद्दोजहद करें। इसकी दूसरी जो एक वजाहत की जा रही है वो ये है कि इन तंजीमी इजलासों के बाद और मुस्लिम लीग नून जो है बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की तरफ भी जा रही है, और बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ इस चीज पर भी गौर हो रहा है कि महंगाई के हवाले से एक बड़ी किसी तहरीक का आगाज किया जा सके, एक्टिव हो सके, तो उसमें भी लोगों को साथ रखना और उसके लिए ये इस किस्म की तकरीर करके लोगों के साथ एक एफिलिएशन अपने साथ। लेकिन नजम वली साहब, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो मियां जावेद लतीफ साहब की जानिब से बयान सामने आया और उस पर शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया, मतलब कि दो ग्रुप्स तो आमने सामने तो हैं, ये तो आप मानेंगे? इसमें ग्रुप बंदी जो है मेरा नहीं ख्याल कि आप इस खबर को ग्रुप बंदी के साथ जोड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खुद हमने भी ये चीजें रिपोर्ट की और बड़ी हाईलाइट भी हुई कि वो इजलासों में शरीक नहीं हुए, उसके बाद वो इजलासों में शरीक भी हुए। और अगर कोई ये समझता है कि शहबाज शरीफ जो है अपने भाई से बगावत करने जा रहे हैं, तो ये बातें मुझे जर्नलिज्म बगावत अगर ना कहें, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। दोनों चीजें जी, मियां नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा से शहबाज शरीफ पार्टी के सदन है, वो कोई नवाज शरीफ को गिरा कर उसके ऊपर चढ़ के वो नहीं बने। एहसन इकबाल पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं तो नवाज शरीफ की तरफ से बनाए गए हैं, और अगर ये पॉलिसी मफाहमत की कोई है और अगर कोई शहबाज शरीफ को ये समझता है कि वो किसी अलग लाइन पर हैं, तो वो मियां नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा से हैं। इसको नवाज शरीफ की हिकमत अमली का हिस्सा समझा जाना चाहिए, वो नवाज शरीफ की हिकमत अमली का हिस्सा समझा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नजम वली खान साहब आपका, और इसके साथ साथ सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि मज़ाहमती पॉलिसी में शिद्दत का इंदिया दिया गया या फिर अंदरून पार्टी में बेवफाई का डर था कि नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं से वफादारी के हल्फ लेने लगी। नून लीग की सीनियर क़यादत ने शुरका से वफादार रहने का वादा भी लिया है। आपको बताते चलें कि आज अहम इजलास हुआ था, पंजाब के तंजीमी अहदेदारों का ये इजलास था और इसमें मज़ाहमती सियासत की जो बाज़ गश्त थी वो वाज़े सुनाई दे रही थी। साबिक वज़ीर आज़म की जायदादों की नीलामी की तैयारी, महकमा रेवेन्यू ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। रेवेन्यू लैंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान नीलामी के अमल में शामिल होंगे। कमर्शियल, ज़रइया और अराजी नीलाम होगी। साबिक वज़ीर आज़म की जायदादों की नीलामी की तैयारी जारी है।